Jen, everyone. Okay, so again we are having this countdown. So everybody, 3, 2, 1, and 11 secrets to create Talk of the Town Luxury Homes by Mr. Shashank Jain. So हर किसी का सपना होता है लग्जरी होम्स का, हमारा बहुत खूबसूरत सा घर हो, लग्जरी होम्स हो. So this is, I think, the book you should need to read. This is the interiors of as glamorous as you will describe in this book. So thank you everyone. Can we have a big round of applause? Thank you. Okay, so everybody, आज हमारे बीच में बहुत ही profound personalities मौजूद हैं और सब लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें एक अच्छे घर में रहने का हक है और हम चाहे बिजनेस ओनर हैं चाहे हम जॉब करते हैं और वी आर ड्राइविंग अ डिसेंट कार और वी आर हैविंग अ डिसेंट बिजनेस इररिस्पेक्टिव पैसे की बात नहीं है. कई बार ना पैसा खर्च करके भी घर अच्छा नहीं बन पाता. सोच की बात है कि आप अपने घर को बनाने से पहले क्या सोच रखें. तो मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की. सो आई हैव बीन यूके, स्कॉटलैंड, यूरोप. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ ना जो लोग हैं वो पैसे से ज़्यादा वैल्यू पे बात करते हैं. तो मैंने इस बुक के दौरान वही लिखा कि क्या चीज़ें आप जैसे सबकॉन्शियस जो आपका दिमाग है, कलर्स हैं, मिरर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पैसे की बात नहीं है, तो वो कैसे आपके घर में सुंदरता बनाएं, आप कैसे उसे अपने घर में लेके आ पाएंगे. मतलब अगर आपको कलर की बात करूँ तो आपको ये पता लग जाए अगर कि मैं ये रूम में ये कलर होगा तो मुझे रात को नींद अच्छी आएगी तो कैसा होगा. अगर ये पता लग जाए कि लिविंग रूम में मैं ये कलर लगा लूँ और इस तरीके का फर्नीचर लगा लूँ तो मेरे पेरेंट्स के साथ लव बढ़ जाएगा तो कैसा होगा. अभी I would request कि आप अभी मेरे साथ रहेंगे. I want to ask all these things. So इसी तरीके के छोटे-छोटे चीजें कि आर्ट, हम लोग आर्ट पे तो फोकस ही नहीं करते हैं. जब तक एक एवरेज मिडिल क्लास, हम लोग सब लोग एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जब तक एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली का घर का काम खत्म होता है तब तक सारे पैसे खत्म हो जाते हैं. तो अब वो फर्नीचर लगाए या आर्ट लगाए, हैंगिंग लाइट लगाए या घर में किसी तरह पेंट करा ले, उसी की मातामाजी चलती रहती है. अगर ये सब चीज़ें पहले से डिफाइन हो जाए और अपने घर में आप वो आर्ट लगा पाओ जिससे आपको वैल्यू, आपको लगे कि यार मुझे ना रात को घर वापस आना है, मुझे अपने बेडरूम में वापस जाना है, तो अच्छा लगेगा. तो उस तरीके की जर्नी मैंने इसमें लिखी है. भाई ये वाला कलर मुझे करना है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है. बिल्कुल ठीक बात है. वास्तु और इंटीरियर्स का हमेशा एक ऑब्जेक्शनेबल काम रहता है. पर अगर आपका इंटीरियर डिजाइनर जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को वो कलर्स ही सजेस्ट करता हूँ जो उस जोन के लिए अच्छे हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज अगर बेसिक वास्तु की मुझे हो जाए तो आपका वास्तु वाला आपको चैलेंज नहीं करेगा. आप एक बेसिक कलर टर्मिनोलॉजी को फॉलो करो. ये सोचो कि ये चीज़ गलत ना हो, सही हो जाए. तो बहुत सारी फैमिलीज हैं कलर्स की, उनमें से आप चूज कर सकते हो. तो अगर आपके इंटीरियर डिजाइनर को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ वास्तु है तो कभी भी आपके घर में अगर आप वास्तु फॉलो करते हो गलत आएगा ही नहीं. So great. Thank you so much. we have Mr. Shashank Jain over here. Hello sir. Hello. So he is the author of 11 secrets to create Talk to the Town Luxury Homes. So sir, ये आपकी बुक है, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है. एंड एज यू नो, आप हमारा डिस्कशन भी हुआ पहले कि लग्जरी होम्स हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है. एवरीबडी वांट्स कि चाहे छोटा घर हो लेकिन सुंदर हो, लग्जूरियस हो. सो इफ आई एम लुकिंग एट दिस बुक, सो आई एम फीलिंग कि शायद मैं कुछ सीख पाऊँ इससे. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास कोई भी इंसान अगर ये बुक पढ़ेगा तो व्हाट ऑल ही कैन गेट आफ्टर रीडिंग दिस बुक, क्या क्या वो समझ सकता है आफ्टर रीडिंग. थैंक यू निशी. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक. तो मैं बोलूँ सबसे पहले कि आप अपने घर को ना एक्सेसराइज कैसे करो. कि प्लेन घर है, प्लेन वॉल्स है, पर एक छोटा सा आर्ट पीस लगा के, कैनवस पेंटिंग लगा के उसको कैसे अच्छे बनाया जा सकता है. आपके दिमाग में कलर्स हैं, आपके दिल से कलर्स कैसे जुड़े. तो आप अपने परिवार के साथ व्हेन यू कमिंग टू योर हाउस, व्हेन यू एंटरिंग इनटू द हाउस, तो आपको अच्छा कैसे लगे. पेरेंट्स के साथ लव कैसे इंप्रूव हो. ऑल ऑफ दिस कैन बी डन वाया इंटीरियर्स. ओके. और आप जैसे लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. यू कैन प्ले अराउंड विद योर हाइट. तो आप घर जब नया डिजाइन करें तो अपने डिजाइनर को आर्किटेक्ट को बोलो कि हाइट और बड़ी कर ले. थोड़ी जितनी हाइट कम होती है ना उतना घर छोटा दिखता है, तो उससे अच्छा लग सकता है. सो देन वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द मिरर्स. अगर घर में थोड़े बहुत मिरर्स कहीं पर लगा लोगे ना तो और बड़ा लगेगा. तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, भरना नहीं है घर को, खुला खुला रखना है. तो एज अ नॉर्मल फैमिली हम लोग क्या करते हैं, होटल्स में जाते हैं, क्यों फैसिनेट होते हैं, बिकॉज वो खुला होता है. तो वही सेम चीज अगर आप घर में लेके आ जाओ बट येट होमली,
तो आपका घर अच्छा लगने लगेगा। एग्जैक्टली, और रहने में भी मजा आएगा, मजा आएगा, बार प्यार बार आएगा। यस आपको एग्जैक्टली। घर अपना जैसा लगेगा, आपको लगेगा नहीं मैं बोर हो गया हूँ घर से। दैट इज हाउ। So sir, what inspired you कि आपने ये बुक लिखी? So what inspired you? होता है ना, कुछ इंसिडेंट ने इंस्पायर किया, कुछ इंसान ने, what inspired you? So the book was inspired by a phone call. Okay. So one of our client from America. So I'm a YouTuber. तो मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ। तो उसने कॉल किया मेरे सेल्स के नंबर पे और बोला यार आई वांट टू टॉक टू शशांक। तो मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था, आई वॉज नॉट इन इंडिया दैट टाइम। सो माई टीम सेड कि सर बाद में बात करते हैं, और वो 2-3 महीने बाद ना स्किप हो गया। तो एक दोबारा से उसका कॉल आया, यार आई वांट टू नो मोर अबाउट इंटीरियर्स, मैं काम करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। सो मैं अपने घर को कैसे लग्जरी क्रिएट कर पाऊँ। मैं अमेरिका में हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, मुझे कुछ चीजें पता नहीं है, और यहाँ के डिजाइनर्स बहुत महंगे हैं। तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट आई राइट अ बुक। दिस बुक इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड एनीवन इन द वर्ल्ड। तो कभी भी अमेज़न से डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी प्रिंट कॉपी मंगा सकते हो। जो आप में हूं या नहीं हो अवेलेबल, आई कैन रीच टू द मोर पीपल। दे विल बी एबल टू लर्न, दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट स्मॉल थिंग्स व्हिच दे आर नॉट एबल टू राइट। और किसी इंटीरियर डिजाइन के पास जाते हो तो महंगा है, सो माय सर्विसेज विल कॉस्ट यू बी मोर, बट फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट सर्विस, what he can do, he can learn lot of things from my book. तो उस एक कॉल से मेरे को इंस्पिरेशन मिली, मुझे लगा यार बुक लिखनी चाहिए। Very nice, sir. One thing more I want to ask, how's your experience with Pen Down Press? So at Pen Down Press, the experience was amazing. It's a very smooth process. So I wrote some content and I approached the team here at Pen Down Press, Dinesh, और मैंने बोला मैंने बुक तो लिख ली है, मैंने लिखना शुरू भी कर दिया है, तो मैं इसको स्ट्रक्चर कैसे करूं। तो दे हेल्प मी स्ट्रक्चर इट, कि आप चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन कैसे स्ट्रक्चर करो, एंड देन दे पुट इट इन अ बुक फॉर्मेट, बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न ऑथर्स, हम नेव ऑथर्स तो है नहीं, सो हम लोगों को लिखना तो आता है, बट वी डोंट नो हाउ टू शेप इट इन अ बुक फॉर्मेट, सो दे रियली हेल्प टू शेप मी इन द बुक फॉर्मेट। Okay, that's really great. That's what you want, and Pen Down Press gives you that, right? Okay. So sir, one thing I want to ask कि जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, या कोई ना कोई ऐसे ups and downs आते हैं on the way when we are writing something. तो आपको कुछ ऐसे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा while writing this book? Yes, a lot of difficulties were there. So when I started writing, so one chapter was okay. I wrote the first chapter. Second chapter के लिए ना thoughts ही नहीं आ रहे थे. So I was writing it out and I was बार missing the paragraph. तो एक paragraph लिखता था मैं delete करता था. Then I used to write it again. Then एक लिखता था फिर delete करता था. So एक दिन मुझे रात लग गई. So I started 11 in the night and finished 4 and 5 a.m. in the morning. And then I realized it's a natural flow. So when you start writing, you write naturally. तो irrespective कि English कैसी है कैसी नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आपके जो नेचुरल थॉट्स है ना वो आ जाने चाहिए। तो देन मुझे वो रियलाइज किया, तो 3 रातें एंड आई रोट द एंटायर बुक टुगेदर। सो दोस 3 नाइट्स वर अमेजिंग। पर उससे पहले की जो जर्नी है 4 महीने की, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। But that's okay. Now it is all worth, Yes. because the book is here, the final product is here. So the last question I would like to ask you: who is your target audience? Like which audience you are targeting? The younger lot or the older lot? What is the exact audience? So guys, for this book, the right people are who's buying their first home or second home, lying in an age bracket of 30 years to 45 years. They want to get the good home design, Exactly. but they know where to start. Yeah. They cannot approach a high-end designer, but they understand the value of high-end homes. So this book is perfectly placed for them, so that कि वो जब ये बुक को पढ़ें तो अपने घर की विजुअलाइजेशन, अपने घर की लग्जरी और जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, everybody wants to spend money, Yeah. but they don't know where to spend money. Yeah. So this audience between 30 to 45 years of age will be able to understand the feel. I'm trying to put it, the travel experiences I have because I've traveled across the world. तो मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ inspirations लिए हैं, तो वो मैंने इस बुक में डाले हैं. So as a younger lot, you can admire and inspire from those and can put it into their house. Yeah, that's really nice, sir. It was really insightful and nice talking to you. And it is really unique that somebody thought about this and literally jotted down in a book with all the thoughts, because this is very important, because we have the middle class people have they have minimum budget. Yes. Yeah, and they still want their home to be very luxurious. So this is the right book, right? 100%. Thank you so much, sir. It Thank you was so nice much, talking to you. Nishi. It was great talking to you guys. And I have a YouTube channel also. So if you're reading my book, if you're watching this video, go search for us on YouTube. Search Vodofa. You'll be able to know more about the interiors. And we're honestly talking about कि आप कैसे अपने घर
को अच्छा करो। वी वांट योर होम टू बी द बेस्ट होम, वी वांट योर होम टू बी योर होम। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने दिल से बनाना है, तो ही आपका घर अच्छा बनेगा। Thank you, थैंक यू sir. सो मच। Hello Shashank, how are you? Very good, Dinesh. Thank you so much for inviting me here. Yeah, wonderful. Welcome. So Shashank, today you are at World Book Fair 2023 New Delhi Pragati Maidan, and today, just now, 1 hour back, you were at Author's Corner. That is the highest platform for any author to be on. So how are you feeling that right now? So Dinesh bhai, to be honest, I'm feeling amazing and I'm feeling great. So I'm feeling empowered. मुझे लग रहा है कि जो बचपन का सपना था ना, ऑथर बनने का, बुक लिखने का और एक इंटरनेशनल स्टेज पे लॉन्च करने का, वो आपने पूरा करा दिया. एंड टुडे आई एम फीलिंग सो ग्रेट. आई फील कि इफ आई कैन राइट अ बुक, एनीबडी कैन राइट अ बुक. हमें वो जो डर होता है ना अंदर से लिखने का, वो निकल गया और इतना अच्छा लग रहा है शेयरिंग द स्टेज विद सो मेनी पीपल और इतने अच्छे अच्छे लोग आमने सामने. अमेजिंग एक्सपीरियंस. और वो भी वर्ल्ड बुक फेयर 2023 Yes, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. इतना बड़ा फेयर, मतलब मुझे लगता है पैर रखने की जगह नहीं है. एंड वी आर सिटिंग एट द ऑथर्स कॉर्नर. बहुत अच्छा लगा. सो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो जब से आपके दिमाग में थॉट आया बुक राइटिंग को लेकर, पब्लिशिंग को लेकर, वहां से आज तक का जो सफर रहा पेन डाउन प्रेस के साथ, दिनेश वर्मा के साथ, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. भाई मैं बताऊं आपको, जब मैंने शुरू करा लिखना और मैंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी आपको शेयर करी, जो आपने और आपकी टीम ने हमें सपोर्ट दिया, इट वाज अमेजिंग. क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस कर रहे थे और आपने उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में, आपने उसको एडिट करके एक बुक के फॉर्मेट में जो लेके आए और हमें गाइड किया टाइम टू टाइम कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे एलिमेंट्स डाल दो, पिक्चर्स को ऐसे डाल दो, टेक्स्ट को ऐसे बना दो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली. तो हमें तो सब आता नहीं है. सो यू आर बीइंग द एक्सपर्ट, एज पेन डाउन प्रेस बीइंग द एक्सपर्ट, एंड दे हैव हेल्प अस फ्रॉम द बॉटम. So as a author, as a upcoming author, I didn't know much. मुझे पता नहीं था और आप लोगों ने गाइड किया. तो right from day one, I mean the first chapter to the 11th chapter, I was taking all the support from your team. So have you attended my book writing sessions? Yes, I have attended your book writing session और वो भी बहुत बढ़िया थे. तो उसने ना काफी स्ट्रक्चर क्रिएट किया दिमाग में. अच्छा, टाइटल कैसे लिखेंगे, सब टाइटल कैसे लिखेंगे, पहला चैप्टर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो उसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया. तो आपकी क्लास ने ना काफी हेल्प करी. That's great. So क्या आप अपनी बुक से कोई मैसेज देना चाहते हैं? आज आप इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक फेयर में बैठे हैं और क्या कोई मैसेज है आपका इंडियन गवर्नमेंट को किसी तरह का? 100%. तो मेरा गवर्नमेंट को मैसेज है कि इंटीरियर्स एज अ फील्ड ना लग्जरी है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं. तो एक नॉर्मल कस्टमर टैक्सेस पे नहीं कर पाता है, उसको जीएसटी पे करने में बहुत दिक्कत होती है. 18% का जीएसटी है और पीपल वांट टू स्पेंड मनी, दे वांट टू पे मनी, बट प्रॉब्लम है 18% जीएसटी की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कम करना पड़ता है अपने बजट को, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है. तो मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसके अंदर जीएसटी को कम किया जाए. एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंटीरियर जो है ना, जब काम करके दे कस्टमर को, तो जीएसटी कम होगा तो कस्टमर को और मदद मिलेगी पे करने में, और चीजें वो करा पाएगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी और ज्यादा मूव करेगी. आज मुझे कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि बजट नहीं होता. जीएसटी टैक्स तो पे करना ही करना है. तो अगर वो टैक्स थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, वो चीजें थोड़ा लोगों के बजट के अंदर आ जाए, तो और अच्छा होगा. लोग और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और ज्यादा इकोनॉमी टर्न करेगी. ओह, दैट्स ग्रेट. सो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो बुक है वो किस तरह की क्रांति हमारे देश में लाने वाली है? सो मेरे बुक के माध्यम से जो हमारी 30 इयर्स टू 45 इयर्स की ऑडियंस है ना, जो अभी नए नए बच्चे हैं, अभी थोड़ा काम करना शुरू किया, नई नई शादी हुई है, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है. तो इनको ये समझ में आएगा कि हमें अपने घर में पैसा कैसे खर्च करना है, किस अप्रोच से अपने घर को डिजाइन करना है, और अगर पैसा खर्च करना भी है तो किस किस एलिमेंट्स में करना है और किसको बचाना है. तो उनके लिए एक जबरदस्त बुक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी एजुकेटेड स्टोरी है. वो सब कुछ फॉलो करके अपना घर अच्छा बना सकते हैं. और आपने अभी ऑथर कॉर्नर पे शेयर भी किया था, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वर्ग है जो मकान बना रहा है, इंटीरियर करवा रहा है, तो करवा तो रहा है लेकिन वो इधर उधर से एलिमेंट ला के डालना चाहता है अपने घर में, लेकिन 2 या 3 साल बाद वो अपने ही घर से बोर हो जाता है. तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर अपने घर से आप सदा के लिए प्यार बनाना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तो आपको एक सही इंटीरियर और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है. और उस बारे में जो आपने बुक लिखी है, ये उनकी बहुत मदद करने वाली है.
बिल्कुल। मैंने जो लव और लाइफ के बारे में ना, तो जनरली हम अपने घर से प्यार नहीं कर पाते, बिकॉज 2 साल 3 साल बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से कॉपी करी होती हैं चीजें। अगर आपको अपने घर से प्यार हो जाए, आपको अपने कलर से प्यार हो जाए, आपको अपने एलिमेंट से प्यार हो जाए, तो आप कभी अपने घर से बोर नहीं होगे। राइट। तो आपको फर्क नहीं पड़ता बाजू वाले ने क्या लगाया है नहीं लगाया, आपको अपना घर 5 स्टार ही लग रहा है और येट होमली है। तो वही मैंने इस बुक में लिखा है कि लव, लाइफ और आपकी पूरी व्यवस्था, आपका Wonderful. प्यार, आपका दिल, आपका पेरेंट्स, आपकी वाइफ के साथ कैसे जुड़े, और मैं घर के इमेजिन माध्यम भी से। नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया बोला, सो वंडरफुल कि मतलब आप इस हद तक अपनी इंटीरियर की किताब में लिख रहे हैं। मतलब अभी तक मैं इस बुक को ऐसे देख रहा था कि शायद मुझे आप बताओगे कि इस मार्केट में सोफ़ा अच्छा मिलेगा, इस मार्केट में लाइट अच्छी मिलेगी और बस ये सब बातें इस बुक में होंगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब लव, रिलेशनशिप, कलर, उसके साथ प्यार, इस तरह की बातें आप बुक में कर रहे हो। मतलब आई कांट रेजिस्ट टू रीड दिस बुक 100%। and thank you so much for Thank you writing so such much. a marvelous piece, and I wish you great success. Thank And you. thank you so much Thank for you so being much. here at World Book Fair. Thank you so much Have a for great inviting day. me here, and I'm so grateful to you to have me here. Thank you so much. Welcome.